अप्रैल को आपने जैसे अभी देखा बनारस में, ऐसे ये एक बड़ा रूप है। ये सारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से और परियोजनाओं से सारे अभियंता, कर्मचारी और संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में लखनऊ में 9 अप्रैल को आएंगे। और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंतर्गत जो हमारे डिफरेंट फेडरेशंस हैं, डिफरेंट यूनियन हैं, तो अन्य राज्यों के अभियंता और कर्मचारी के नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। तो 9 अप्रैल को एक मान के चलिए आप 20 से 25 हज़ार की संख्या में, बड़ी संख्या में कर्मचारी निजीकरण के विरोध में यहाँ पर उपस्थित होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये निजी, आपने देखा होगा अभी 29 तारीख को बनारस में इतनी अच्छी जो महापंचायत हुई है बिजली की, हजारों की संख्या में, लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में कर्मचारी निकल के आया है वहाँ पे, और एक जुटता दी है, एक मैसेज दिखाया है कि निजीकरण पूर्वांचल का, दक्षिणांचल का किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने देखा सड़कों पर लोग निकले, भाई अपना विभाग है, हमारा मंदिर है, उसको बचाने के लिए हम लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और निकलेंगे आगे। और देखिए पूर्वांचल का एमडी, उसने गेट बंद कर दिया। भाई हमारी संपत्ति, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के तरफ हम उठा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद है हमें, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा। और रही बात निजीकरण की, तो देखिए ये निजीकरण किसके हित में, माननीय ऊर्जा मंत्री जी कुछ भी बोल देते हैं। देखिए आप मेरी बात समझें, आपको दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत क्या है अगर प्राइवेट ये हो जाती है तो? जैसा कि मंत्री जी का और तमाम लोगों का कहना है कि जो कर्मचारी उनका कोई अहित नहीं होगा, बल्कि और ग्रोथ करेगा उनका, और बहुत सारे बिल्कुल जैसे भी है वो बहुत व्यवस्थित सा बना रहेगा। तो समस्या क्या आपको आ रही है, क्यों इसके विरोध में आप लोग? देखिए आज की डेट में माननीय मंत्री जी की बात पे पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो माननीय ऊर्जा मंत्री की बात विश्वास कर सके। उन्होंने अभी आपने देखा हो 3 दिसंबर को जो है 2022 में समझौता किया था, उसका पालन नहीं किए। उसके बाद क्या समझौता था उसमें था, सारी मांगे थी उन पर, उन्होंने कहा था, उनकी अध्यक्षता में अवनीश कुमार अवस्थी साहब वो बैठे थे वहाँ पे, ऊर्जा मंत्री जी बैठे थे, उनके लिखित समझौता हुआ, उसमें विभिन्न मांगे थी हम लोगों की, उसमें वो समझौता करने के बाद मुकर गए समझौते पे। अभी देखिए 19 मार्च को जो हुआ, हड़ताल हुई थी पिछली बारी, उन्होंने कहा हमने एक दिन पूर्व हड़ताल वापस ली। उन्होंने धन्यवाद किया माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया, और क्या कि भाई आप लोगों ने एक दिन पहले हुए, और मैं कहता हूँ सारी कार्रवाई वापस होंगी और समझौते का पालन होगा। उसके बाद कहीं आजमगढ़ में कहते हैं कि भाई हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने तो कहा तो कार्रवाई होंगी। तो इस प्रकार की जब बातें मंत्री जी पहले कर चुके हैं। और देखिए सरकार के 2 महत्वपूर्ण समझौते हैं, आपने देखा 2018 में और 2020 में। 2020 में तो कैबिनेट सब कमेटी थी, सुरेश खन्ना जी थे, श्रीकांत शर्मा जी थे, जो दोनों पावरफुल मंत्री थे। उनमें लिखित में दिया है कि बिना कर्मचारियों को विश्वास में लिए पूरे प्रदेश में कहीं भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। तो सरकार के ही 2 समझौते को सरकार नहीं मान रही है, तो कौन किस पे विश्वास करे? और रही बात हमें क्या दिक्कत है, उसकी हम बात बताएं। देखिए दिक्कत सबसे बड़ी तो कर्मचारियों की है, क्योंकि कर्मचारी 26 हज़ार की संख्या में कर्मचारी की छटनी होनी है रेगुलर की, और 50 हज़ार की संख्या में होनी है संविदा कर्मचारी की। आप ये मान के चलिए जिस दिन ये निजीकरण हुआ, 42 जनपद बहुत बड़ी बात है। अनुमान है कि अनुमान नहीं, लिखित में पूरा एक चीफ इंजीनियर कितने होंगे, एससी कितने छटनी होगी, एक्शन कितनी होगी, एई कितनी होगी, जेई कितनी होगी, TG2 संविदा के, ये बाकायदा इनमें कार्यरत उनके पद हैं। जब ये डिस्कॉम ही नहीं रहेंगी तो ये पद कहाँ जाएंगे? ये बताइए, अभी इतने पद खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये निकाल देंगे तो काम कौन करेगा? कोई पद खाली नहीं है। कोई अगर गुमराह करा तो बात अलग है। अभियंताओं के सारे पद बढ़े हैं, बहुत कम पद खाली है। जूनियर इंजीनियर के भी बहुत कम पद खाली हैं। और रही बात कर्मचारियों की, तो वो भी पद खाली नहीं है। अगर 42 जनपद के पद समाप्त होंगे, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति वही हो जाएगी जो चंडीगढ़ में हुई है। दूसरी बात आपने बताया कि हमारे सिवा अलावा किसको दिक्कत है। हम तो ये कह रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री से, उन्होंने विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें बोली, उन्होंने उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बोली। आज मैं सवाल टोरेंट कंपनी की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत व्यवस्थित तरीके से वो चीज़ों को चला रही, कितनी फायदे में बिजली व्यवस्था। देखिए माननीय ऊर्जा मंत्री ने जो विधानसभा में बोला है, क्या नहीं चाहिए, ये एक ऊर्जा मंत्री को शोभा नहीं देता है। वो क्या बोल रहे थे विधानसभा में कि टोरेंट इतनी अच्छी बिजली दे रही है कि वहाँ के आसपास के लोग भी बोल रहे हैं कि हमें भी कनेक्शन दे दो। अरे माननीय मंत्री जी को जमीनी हकीकत आगरा की पता ही नहीं, टोरेंट कितना लूट रही है उपभोक्ताओं को, कितना परेशान कर रही है, कितना शोषण है उपभोक्ता का। आप ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये कागज है मेरे पास, ये कागज है, देखिए ये कागज है। 2 किलोवाट का कनेक्शन कोई छोटी सी दुकान का आदमी अप्लाई कर रहा है, टोरेंट का एस्टीमेट है, और वो कितने मिल रहा है? वो मिल रहा है आपको 9,06,559 रुपया में। 9 लाख रुपया कनेक्शन का एस्टीमेट, 2 किलोवाट कनेक्शन का एस्टीमेट 9 लाख रुपया में, और वो भी 100 kVA का ट्रांसफार्मर चार्ज करा जा रहा है। भाई 2 किलोवाट का कनेक्शन अगर हम टोरेंट से ले रहे हैं तो 100 kVA का ट्रांसफार्मर उपभोक्ता देगा। और मज़ेदार बात है, रिंग मैन सर्किट
जो सिस्टम डेवलपमेंट करता है विभाग खुद अपनी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, उपभोक्ता चार्ज ये रहा 3,93,250 रुपया। ये 9 लाख रुपया कनेक्शन 2 किलोवाट पर। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अगर ये 9 लाख का एस्टीमेट अगर यूपी में कोई एक्शन या जेई या एसडीओ बना देता तो अभी तक आप उसको सस्पेंड करा दिए होते। लेकिन टोरेंट में जनता परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है, और 9 लाख रुपया वसूले जा रहे हैं मात्र 2 किलोवाट के लिए। और ये मैं आरोप नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ ऊर्जा मंत्री, अगर आपके पास एस्टीमेट ना हो तो हमसे ले लें। और उन पर क्या कार्रवाई की आपने? जो मैंने पहले भी बताया कि ऊर्जा मंत्री जी टोरेंट पर क्यों नहीं कार्रवाई करते, उसका सीएजी से का ऑडिट क्यों नहीं कराते? लूट रही है। और अब देखिए, ये तो उपभोक्ताओं से लूट है, साफ साफ उपभोक्ताओं से लूट है। लेकिन सरकारी तिजोरी को कितना नुकसान हो रहा है टोरेंट को, वो नहीं बताते ऊर्जा मंत्री जी। सरकारी तिजोरी कैसे, एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि ये लूट कई प्रकार की हो रही है। पहला, ऐसा कोई विभाग होगा जो 5 रुपया 55 पैसा की बिजली खरीदे और 4 रुपया 36 पैसा की बेच दे? कोई विभाग नहीं है, हमारा विभाग है। हम 5 रुपया 55 पैसा की खरीद रहे हैं, 4.36 में टोरेंट को बेच रहे हैं। सिर्फ टोरेंट की वजह से मात्र 1 साल में 275 करोड़ रुपया घाटा हुआ पावर कॉर्पोरेशन को। अभी तक 14 साल से वो काम कर रही है, 2400 करोड़ रुपया का टोरेंट की वजह से घाटा हो रहा। क्यों भाई? टोरेंट कौन है? 2400 करोड़ रुपया का घाटा टोरेंट की वजह से हो सकता है। किसी को क्यों नहीं दिख रहा है घाटा? और कौन है जो टोरेंट को महंगी बिजली खरीद के सस्ते में बेच रहा है? और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि हम सस्ते में बेचने से जनता को राहत मिल गई हो। जनता से वो टोरेंट आज भी 7 रुपया 98 पैसा वसूल रहा है और हमें दे रहा है 4 रुपये 36। गुर्जर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपने से कहा कि वहाँ की जनता परेशान है जी। आज तक कोई जनता वहाँ से निकल के नहीं आई, कोई प्रदर्शन? अरे बिल्कुल, कवरेज आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले देखा था कि एक भाजपा के नेता ही प्रदर्शन कर रहे थे टोरेंट की बिल्डिंग के आगे। वो कह रहे हैं जनता का बहुत शोषण हो रहा है, जनता परेशान है। वो लोग खुद वहाँ पे, मेरे पास वीडियो रखा नहीं होता, आपको मैं दिखा दूँ। जो है ऐसे लोग जो है कई लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, भेज रहे हैं कि सर देखिए टोरेंट की बहुत तगड़ी जो शोषण चल रहा है उपभोक्ताओं का। ये सब एस्टीमेट आपके सामने है। और दूसरी बात ये है कि लगातार आप विधानसभा में टोरेंट के गुणगान कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप गुणगान करिए, लेकिन आप टोरेंट के साथ कैस्को की तो बात करिए भाई। जिस दिन एग्रीमेंट होना था दोनों का, टोरेंट और उसका एक साथ हुआ, ठीक है, टोरेंट का और कैस्को का एक साथ हो गया था टोरेंट के लिए जो है आगरा में। लेकिन कैस्को हमारे पास ही रहा, सरकारी क्षेत्र में रहा, आगरा टोरेंट में चला गया। आज जो है कैस्को से हमें 8 रुपया पर यूनिट का मिल रहा है, 1 यूनिट का वसूली, और टोरेंट से 4 रुपये 36 का मिल रहा है। जबकि टोरेंट कमा रहा है 8 से ऊपर, लगभग 7-98 कमा रहा है जो है। लेकिन वो सारा मुनाफा अपनी जेब में ले जा रहा है और कैस्को इतना अच्छा काम कर रहा है। ये तारीफ करने की वजह आप समझ पा रहे हैं? आप जो है टोरेंट की तारीफ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कैस्को की भी कर देते। कैस्को भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी प्रॉफिट में है, वो भी उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली दे रहा है। दूसरा, आपने टोरेंट की बात के साथ एक एनपीसीएल का भी बोला, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नोएडा पावर कंपनी में माननीय मंत्री ने एक बार चीज और बोली थी कि हम निजीकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटा बिजली दे सकें। ठीक, ये बात आपने भी सुनी होगी। हाँ, बिल्कुल सुना है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली मिली थी ग्रामीण एरिया में। तो हमारे पास क्षमता है, आप कहें तो हम कल से 24 घंटे दे दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही बात एनपीसीएल की, तो एनपीसीएल में मात्र 120 गाँव हैं और 120 गाँव में कहीं भी 18 घंटे से ज़्यादा बिजली मिल रही है। जबकि अभी जब बजट सेशन आया था तो माननीय राज्यपाल महोदय ने बजट भाषण पढ़ा था, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो बिजली का है 20.5 घंटा हम ग्रामीण में दे रहे हैं, 22 घंटा तहसील उनमें दे रहे हैं और 24 घंटा जिला मुख्यालय पर दे रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं और जो एनपीसीएल है वो 12, 14, 18 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहा है, तो उससे बिजली तो अच्छी हम दे रहे हैं। और 24 घंटे की रही बात, 33 साल में एनपीसीएल 24 घंटे नहीं दे पाया और आप कह रहे हैं हम 24 घंटे के लिए बिजली के लिए निजीकरण कर रहे हैं। तो ये सब जो है जनता को आप कुछ भी समझ रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हैं और जनता मान लेगी, ऐसा नहीं है। जो गुर्जर साहब, एक सवाल मेरे जवाब दीजिए। सवाल का सवाल ये है कि जिससे कि लोगों को कहना है, कई कर्मचारियों ने कहा कि जब प्राइवेट ये हो जाएगा तो फिर हम लोग नौकरियां जो है छूट जाएंगी, वो दिक्कतें आएंगी। कैसे आप इस चीज़ को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आप पहले से ये जो हौफा उड़ा रहे हैं ये काफ़ी निगेटिव लोगों के बीच में जा रहा है, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं आप? अभी ताज़ा उदाहरण है चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट का। चंडीगढ़ में अभी ट्रांसफ़र हुआ है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, वहाँ का ये गजट है, गजट का एक पन्ना हमारे पास है जो इसमें साफ साफ लिखा है, जो बिंदु नंबर 5 का ई है उसमें साफ साफ लिखा है, सब्जेक्ट टू दिस स्कीम द पर्सनल सेल्स टू बी इन सर्विस ऑफ EWEDC। मतलब जो वहाँ का सर्किल है चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट का, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जब से आप ट्रांसफर हुए हो गोइंका में तब से द पर्सनल सेल्स टू बी इन सर्विस ऑफ चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट। मतलब अब आप चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नहीं रहे,
यही लाइन यहाँ लिख दी जाएगी, द पर्सनल सर्विस टू बी इन सर्विस ऑफ यूपीपीसीएल, खत्म हो गया। उसके बाद अब गोयनका उसका मालिक है, उसको रखना है नहीं रखना है वो गोयनका के रहमो करम पे पलेंगे वहाँ पे। ये कैसे हो सकता है जब वो यूपीएससी और तमाम ऐसे एग्ज़ाम पास करके वो आया है, वो एक परमानेंट कर्मचारी है, अधिकारी है, तो वो ऐसे कैसे चीज़ों को वो देखिए कर सकते हैं? वो जब आए थे बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वहाँ यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन जिस दिन से गजट हुआ है अब वो आज की डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहे, ये गजट की शुद्ध भाषा लिखी है। इसलिए जो अपने लोग हैं जो अभी किसी भ्रम में कि हम सरकारी बने रहेंगे, यही गजट जो है सेम रेप्लिकेशन होगा यूपी में। इसलिए ये सब कहने वाली बातें हैं, जब अपने लिखित समझौते नहीं लोग किए तो वो क्या सेवा शर्तों का ध्यान रखेंगे। अभी आपको याद है जब एफएक्यू लोग समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि आपको निजीकरण नहीं हो रहा, हम पीपीपी कर रहे हैं, लोगों को इसी में लोग गुमराह कर रहे थे। लेकिन अब बात क्लियर हो गई जो है कि जिसकी 51% इक्विटी है, इसका मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल उसका है, आदमी फिर उसके रहेंगे, तो फिर वो तो प्राइवेट ही हो गए ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोग कर रहे हैं। और बात बाकी आपने जैसा देखा ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बोला था, आपने एक वीडियो भी सुना होगा छोटा सा, कि हम निजीकरण क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ाइए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को, हमको ऐसा मना कर रहा है। लेकिन पहले अपने तार लगाए, पहले खंबे लगाए, बिजली घर बनाए, ट्रांसफार्मर रखे, इंफ्रा बनाए, उसके बाद कंपनी कर ले हमसे। आप जो है जनता के खून पसीने से कमाई को जो है आज सब स्ट्रक्चर बना हुआ है सब कुछ, और उससे कह दो जाओ कल से दौड़ाओ मुनाफा कमाओ, तो ये तो सरकारी संपत्तियों का दोहन हो गया। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार इतने केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, तो अब सरकार है तो वो संपत्तियां जो है निजी हाथों में दे रही है। देखिए वो जनता की संपत्तियां हैं और सरकार का दायित्व है कि सरकारी संपत्तियों को संरक्षण करना, ना कि बेचना। ठीक है। अगर आप उनको जो है सब बनाया हुआ सिस्टम हैंडओवर कर दे रहे हो, हम कह रहे हैं निवेश क्या होता है, कोई आए बाहर से अपना पैसा इन्वेस्ट करे, वहाँ से असेट्स बनाए, असेट्स नहीं करे उससे अपना कुछ करे तो अच्छी बात है। लेकिन जब सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी पे आकर आपके सिर्फ कुछ करना आना है नहीं है, मुनाफा कमाना है, तो ये तो गलत है। और बात रही बात, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इफिशिएंसी बढ़ सके सेक्टर में, कोई निजीकरण हम इसलिए कर रहे हैं कि सेक्टर में इफिशिएंसी आए। तो रही बात इफिशिएंसी की, तो हम एक छोटी सी तुलना कर रहे हैं। बताएं। आप देखिए उड़ीसा में 4 डिस्कॉम है, जैसे यहाँ 4 डिस्कॉम है, ऐसे उड़ीसा में साउथ उड़ीसा, सेंट्रल उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा, वहाँ पे भी 4 डिस्कॉम है। ठीक है। और हमने अपनी 2 कंपनियां ली, सबसे हमारी बेकार है जिसको हम बेचने वाले हैं, जो प्रबंधन है जो जिसका निजीकरण करने जा रहा है, एक है हमारा दक्षिणांचल, एक है पूर्वांचल। तो इनकी तुलना हम इफिशियंसी की बात करें तो जो टाटा की जो कंपनियाँ हैं उनकी इफिशियंसी क्या है, अगर उनसे तुलना कर लें तो देखते हैं भाई किनकी इफिशियंसी किससे ज़्यादा है। तो ये 2023-24 का डाटा है, भारत सरकार के आंकड़े हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है बिलिंग इफिशियंसी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। जो साउथ उड़ीसा की जो कंपनी है टाटा की, उसकी बिलिंग इफिशियंसी है 73.5%, और हमारा जो दक्षिणांचल है उसकी बिलिंग इफिशियंसी 81.6%। मतलब टाटा की साउथ 9-10 हाँ, तो साउथ उड़ीसा जो है टाटा की, उससे दक्षिणांचल की बिलिंग इफिशियंसी अच्छी है। बिल्कुल सही। दूसरा जो सेंट्रल उड़ीसा है उसकी बिलिंग इफिशियंसी 78.36%, और हमारा जो पूर्वांचल है उसकी बिलिंग इफिशियंसी है 82.7%। तो प्रधानमंत्री जी ये बिलिंग इफिशियंसी तो दक्षिणांचल और पूर्वांचल की अच्छी है टाटा से, तो टाटा की बिलिंग इफिशियंसी कम है, हमारी ज़्यादा है, तो निजीकरण आप क्यों कर रहे हैं। आपने कहा था बिलिंग इफिशियंसी बढ़े, इफिशियंसी बढ़े, तो इफिशियंसी तो सरकारी में ज़्यादा है ना। और दूसरा आप कहते हैं कि भाई चोरी बहुत हो रही है, आपने सुना होगा चोरी बहुत कराते हैं लोग, AT&C लॉस बहुत है और इतना अब चल नहीं पाएगा, ये भी चीज़ आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं। तो हम इन दोनों डिस्कॉमों के, उड़ीसा के और AT&C लॉस की तुलना कर लेते हैं, लगे में लगा। अब देखिए साउथ उड़ीसा में AT&C लॉस है 26.8% और हमारे दक्षिणांचल में मात्र 20%, और सेंट्रल उड़ीसा में 21.6% और पूर्वांचल में मात्र 17.3%। तो AT&C लॉसेस भी हमारे यहाँ कम है, बिलिंग इफिशियंसी भी हमारे जाना है, तो फिर किस आधार पे हम कह रहे हैं कि सिस्टम में इफिशियंसी बढ़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को। बात बाकी आपने देखा ही होगा, अभी ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट किया है, अभी किया है, जस्ट कल परसों की बात है, कि हमारे बिजली कर्मचारियों ने इतना बढ़िया काम किया है कि जब 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सब सरकार बनी थी तब 40% AT&C लॉसेस थे, और आज की डेट में AT&C लॉस घट के मात्र 16.5% बचे। तो जब इतना बढ़िया घट के 16.5% बचे हैं, लाइन लॉस आ गया है, तो फिर निजीकरण क्यों। आज हम माननीय मंत्री सवाल कर रहे हैं, जब इतना अच्छा काम हो रहा है, 16.5% लाइन लॉस घट के आ गए हैं, लगभग 250% की लाइन लॉस की कमी आई है, तो फिर आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं, इससे किसको फायदा है। आप लगातार देख रहे हैं सब चीज़ें, ये डेटा है। जब आपको निजीकरण करना होता है तो आप बोलते हैं 32% लाइन लॉस है,
जब आपको उपलब्धि बतानी होती है तो कहते 16.5% लॉस है। तो इस प्रकार की चीज़ें चल नहीं पाएंगी। जो स्पष्ट है, निजीकरण देखिए किसी को फायदा नहीं। ईमानदारी से बताएं, निजी अगर कोई हमसे पूछे कि निजीकरण आखिर किसके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? सरकार से अगर कोई पूछे कि निजीकरण आप क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बताइए। मैं आपसे बता रहा हूँ ये निजीकरण से क्या दिक्कत है लोगों को और ये क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल बनता है कि जब विद्युत विभाग घाटे में चल रहा है तो ये घाटे का सौदा कौन करना चाह रहा है, क्यों करना चाहता है? वो घाटे का सौदा कौन आजकल करता है, बताइए। देखिए आपने देखा हो कॉर्पोरेट जो पूंजीपति होते हैं वो घाटे के क्षेत्र में पैसा नहीं लगाते, आपको ही पता है। अगर घाटे का काम चल रहा है तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको बता रहे हैं ना कहीं बेकार है, तो प्राइवेट कंपनी को लार काटे पकड़े इसको खरीदने भाई। अगर इतना ही बेकार है तो कोई क्यों खरीदने जा रहा है इसको? कॉर्पोरेट जो है, इसका यही उद्देश्य हो सकता है, वो देश की सेवा करना चाह रहे होंगे। तो देखिए कॉर्पोरेट सेवा नहीं करता, आपको ही पता, जहाँ उसको मुनाफा दिखता है, जहाँ उसको मुनाफा दिखता है वो वही काम करता है। और दूसरी बात, घाटा है कहाँ है? ये कह रहे हैं 1,10,000 करोड़ घाटा है, तो 1,15,000 करोड़ के हमारे बिल बकाया है ना लोगों पे, और हम कह रहे हैं उसको हम वसूलेंगे, हम 5 करोड़ फायदे में आ जाएंगे। घाटा कहाँ है? और एक बात बताएं, हमारा जो बकाया है वो कोई हमने माफ़ नहीं कर दिया है, वो कोई एरियर नहीं है, वो एक तरीके से एफडी है हमारी। जैसे हम इस साल नहीं वसूल पा रहे हैं तो अगले साल ब्याज सहित वसूलेंगे ना। किसी को आपने पैसा का दे दिया है तो वो घाटा थोड़ी ना होगा, उससे अगली बार लोगे आप ब्याज सहित जो है। तो वो घाटा कहाँ है? वो तो हमारा फिक्स डिपॉजिट है, जिस दिन चाहेंगे हम उस दिन ले लेंगे। लाइन लॉस हमारे कम है, घाटा हमारा है नहीं। तो ये अर्जी फर्जी आंकड़े करके इसको बेचना चाह रहे हैं। और बात बाकी देखिए, निजीकरण से किसी भी संवर्ग को, किसी भी वर्ग को फायदा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण कौन है बिजली विभाग में? सबसे महत्वपूर्ण है जनता, उपभोक्ता। जो उपभोक्ता बिजली ले रहा है, 3.5 करोड़ की संख्या है उपभोक्ताओं की। उपभोक्ताओं से कोई बात नहीं करी जा रही कि उपभोक्ता क्या चाहता है। उसके बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है कर्मचारी, कर्मचारियों से कोई बात नहीं करी जा रही है कि क्या होगा। अब आप देखिए जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ बिजली के दाम अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़े हैं। जैसे अगर आप मुंबई में टाटा को देख लो तो 17.5 रुपये पर यूनिट की बिजली है वहाँ पे, हाईएस्ट टैरिफ, और यहाँ पे हमारा 6.5 रुपया है। तो ये मान के चलिए जितने निजीकरण होगा 2 से 2.5 गुनी बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। और जो पूर्वांचल की जनता आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर गरीबी है तो पूर्वांचल के क्षेत्र में, जहाँ से वो उस पूर्वांचल गरीबी कहाँ, योगी बाबा जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज अगर राशन, सरकार मदद कर रही है, देखिए राशन से गरीबी खत्म नहीं होती। पहली बात बताएं, अगर आप 5 किलो अनाज देना बंद कर दीजिए, पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी। ये स्थिति है। आप सोच रहे हैं कि 1200 रुपया, 2,000 रुपया पर महीना पूर्वांचल की जनता बिल दे देगी। आज हमने घर 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ सरकार, आज हमने घर घर जाके कनेक्शन दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने कोई भी, चाहे आप दुकान ले लो या घर ले लो या कहीं भी, पहाड़ों तक हमने कनेक्शन दिए हैं। आज कोई भी घर ऐसा नहीं है बिजली ना पहुँचे। जब बिजली पहुँची तो आप निजीकरण कर रहे हो। और ऐसी गरीब जनता का पूर्वांचल में, दक्षिणांचल या बुंदेलखंड आता है। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, ये निजीकरण अगर पूर्वांचल के क्षेत्र का, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, अगर निजीकरण होगा तो आधे से ज़्यादा लोग लाइन टन युग में चले जाएंगे। ये लोग बिजली देने की स्थिति में नहीं है। आज सरकार को घर घर बिजली पहुँचा तो दी है हमने, लेकिन अभी जनता इतनी सक्षम नहीं है कि देखिए बिल कहाँ बकाए होते हैं। हम भी तो चाहते हैं सब लोग बिल अपना जमा करें समय से, लेकिन जिस जनता के पास खाने को अनाज नहीं है उससे आप बिल कैसे वसूलेंगे? आप बता दीजिए। टोरेंट वाले लोग हैं, टोरेंट में जो गरीब आगरा का आदमी है, अगर वो बिल नहीं देता है तो वहाँ के बाउंसर जाते हैं, वहाँ पे उनके बर्तन चूल्हे जो भी होते हैं सब उठा के ले आते हैं। ये अनैतिक कार्य होता है वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ हम नहीं करते ना भाई। सब लोग समाज में रह रहे हैं, गरीब है ठीक है, आज उसकी फसल नहीं हो पाई है, मान लो कोई किसान है, आज इस समय फसल नहीं हो पाई, कोई सूखा आ गया, तो क्या आप करोगे? उसको जो है उसको बाउंसर लगा के भिजवा दोगे या उसको उठा लेंगे उसके बर्तनों? कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी वहाँ की? कई पूर्वांचल में ज़्यादातर लोग उन्हीं का बिल बकाए हैं जिन पे अब तक ये सब चीज़ें अब तक मीडिया में आई नहीं। आप जो है देखिए मेन कारण यही है। आज का आप शहरों में देखिए, शहरों में ठंडा अच्छा है, लोग बिल जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो बिल बकाए हैं मैक्सिमम ग्रामीण में है, जिनकी 1 साल बाद फसल आती है, लोग अपना OTS का लाभ लेते हैं, अपना बिल जमा करते हैं। और जो बहुत ही गरीब होते हैं उन्हीं के बिल बकाया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े घाटे में। देखिए घाटे का मेन कारण है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, और इसकी मैं तुलना जो है उड़ीसा से भी कर सकता हूँ। घाटे का मेन कारण है जो महंगी बिजली आप खरीदते हैं। आप देखिए सरकार महंगी बिजली जो खरीदती है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 85% का रेवेन्यू जो हमारा कलेक्ट होता है वो सिर्फ बिजली खरीद में चला जाता है हमारा। मात्र 15% में सिस्टम इम्प्रूवमेंट है, मतलब तनख्वाह है। बिजली विभाग के लोग बैठे हैं, जो बिजली खरीदते हैं, जो प्रबंधन काम है, प्रबंधन जो शक्ति वन में बैठा है उसी का काम है कि बिजली खरीदना। अब आप एक बात बताइए, जब 11.5 रुपया पर यूनिट की आप इतनी महंगी बिजली खरीदोगे तो घाटे में तो जाना स्वाभाविक है। 11 रुपये 11.5 रुपये पर यूनिट की, जबकि 2-2.5 रुपया में बिजली सोलर की मारी घूम रही है।
और ये खरीदे 11.5 रुपये में। केएस के मांझी हमने आपसे कहा था, केएस के मांझी का एक प्लांट है छत्तीसगढ़ का, उससे 11.5 रुपया पर यूनिट की बिजली खरीद रहे हैं। 8 रुपया तो मात्र फिक्स चार्ज है, बिजली खरीदो चाहे मत खरीदो, 8 रुपया आपको देना ही देना है उसको। ऐसे जब करार कर रखे हैं, ऐसे करारों को जब आप निरस्त नहीं करोगे तो बिजली खरीदी लागत तो बढ़ेगी। और मेन कारण जो घाटे का है वो बिजली खरीद है। आपको मैं बात बताऊँ, पूरे यूपी का जो बिजली खरीदते हैं हम लोग एक साल के लिए, वो 1,24,000 मिलियन यूनिट की आवश्यकता हमें, मान लो 24-25 में। आपने बहुत बड़ी बात कही कि 11.5 रुपया केएस के माध्यम में प्लांट का नाम बता रहा हूँ। इसको देखें लोग क्यों इसको बत्ती ले रहे हैं, वही से इतनी महंगी क्यों खरीद रहे हैं। आखिर वो केएस के वाला दिवालिया कंपनी हो चुकी है, आप उससे इतनी महंगी क्यों खरीदें, उसको क्यों निरस्त कर रहे, कौन लगता है वो आपका, क्या मिलता है आपको उससे, बताए प्रबंधन। और रही बात जो है घाटे की, 5.5 रुपया की एवरेज कॉस्ट है हमारी जनरेशन, जो हमें बिजली खरीदती है 5.5 रुपया, और यही 3.5 है उड़ीसा में। उड़ीसा वाला 3.5 में खरीद सकता है और आप 5.5 में खरीदोगे, 2 रुपया महंगी खरीदोगे। भाई क्यों ये सब हो रहा है। प्रबंधन है सस्ती बिजली का मैनेजमेंट करे, आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कहीं बहुत पहले से जो लिखत पढ़त में चीजें पहले से करार हो चुकी है उसी अरे करार हो चुका है तो आप नोटिस दो ना भाई, आपके सब हाथ में, आप कहिए आपकी जो क्लॉज है। मतलब आपका जो कहना है कि ये प्रबंधन के गलत नीतियों के कारण, बिल्कुल प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अगर घाटे में है तो ये प्रबंधन जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। आप महंगी बिजली खरीदोगे तो कहीं ना कहीं अब लॉस तो बढ़ेगा ही ना। जो है भाई, जब महंगी बिजली वसूलो कम, खरीदोगे महंगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ना, एसीएस एआर गैप जो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रबंधन की फेलियर की नीति है, जिसकी वजह से हम लोग महंगी बिजली खरीद पा रहे हैं। हमने प्रबंधन से कहा, जिस दिन हमारी बैठक हुई थी, हमने प्रबंधन स्पष्ट कहा, उन्होंने